वाराणसी की संकरी गलियों में हर सुबह 6 बजे एक लड़का कूड़े के ढेर से कुछ निकालता और चुपचाप चला जाता। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो कूड़ा बिनने वाला है, इसकी जिंदगी तो बस कूड़ों में ही खत्म हो जाएगी। उसके फटे कपड़े, धूल भरे जूते और चुप रहने का स्वभाव देखकर कोई भी उसे गरीब से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। एक दिन शहर के बड़े बिजनेसमैन राज मल्होत्रा अपनी लग्जरी कार से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को रोज देखा। दिल में दया आई। उन्होंने सोचा, इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने उस लड़के को अपने बड़े ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी दे दी। पूरे ऑफिस में हंसी छा गई। साहब ने कूड़ा बिनने वाले को नौकर रख लिया। लड़के का नाम था आरव शर्मा। वो हमेशा चुप रहता, बहुत कम बोलता और जो काम दिया जाता बिना शिकायत के कर देता। ऑफिस के कर्मचारी उसे हल्का समझते थे। क्लर्क उससे चाय बनवाते, पेपर फाइलें उठवाते और पीछे से ताने मारते। कूड़ा उठाने वाला अब फाइल उठा रहा है। राज मल्होत्रा भी उसे सिर्फ दया के कारण रखे हुए थे। लेकिन एक दिन ऑफिस में बड़ा घोटाला हो गया। 150 करोड़ रुपए का फ्रॉड। सबूत ऐसे बनाए गए थे कि पूरा इल्जाम राज मल्होत्रा पर आ रहा था। अखबारों में खबरें छिनने लगीं। कंपनी का नाम खराब हो रहा था। निवेशक पैसे वापस मांगने लगे। राज मल्होत्रा रात रात भर सो नहीं पा रहे थे। उसी रात 11 बजे ऑफिस में अचानक आरव आया। सिक्योरिटी गार्ड्स को पार करके सीधा राज मल्होत्रा के केबिन में पहुंचा। राज चौंक गए। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? आरव शांत स्वर में बोला, सर आपने मुझे मौका दिया था। आपने मुझे मौका दिया था। अब मेरी बारी है बचाने की। आपकी कंपनी बचाने की। राज हंस पड़े। तुम, एक कूड़ा बिनने वाले ने मेरी कंपनी बचाएगा? जा घर जा आरव, मैं समझ गया हूं। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना पुराना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सिर्फ 10 मिनट बाद ऑफिस में देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, वकील और साइबर एक्सपर्ट्स आ गए। सब आरव को सर कह रहे थे। राज मल्होत्रा की आंखें फट गईं। आरव ने शांत स्वर में पूरा फ्रॉड उजागर कर दिया। असली कल्प्रिट कौन था, पैसे कहां गए, सब कुछ सिर्फ 90 मिनट में साबित कर दिया। कंपनी न सिर्फ बच गई, बल्कि अगले दिन शेयर प्राइस बढ़ गया। फिर खुलासा हुआ, आरव शर्मा असल में नवभारत टेक वेंचर्स का मालिक था। 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, कई सॉफ्टवेयर कंपनियां, स्टार्टअप्स और विदेशों में छिपे इन्वेस्टमेंट्स। वो जानबूझकर साधारण जिंदगी जी रहा था। उसके पिता ने मरते वक्त कहा था, बेटा, असली इंसान तब पता चलता है जब पूरी दुनिया उसे कूड़ा समझ ले, फिर भी वो सोने की तरह चमके। आरव ने वहीं आजमाया। वो रोज कूड़े के ढेर से कुछ निकालकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करता था, क्योंकि बचपन में वो और उसकी मां सचमुच कूड़ा बीनकर गुजारा करते थे। बाद में उसने अपनी मेहनत और दिमाग से साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन कभी भूल नहीं पाया कि वो कहां से आया है। अगले दिन ऑफिस में राज मल्होत्रा आरव के सामने खड़े होकर रो पड़े। मैंने तुम्हें कूड़ा समझा, जबकि तुम। आरव मुस्कुराया और बोला, सर, कूड़ा बिनने वाले को सिर्फ वही पहचान सकता है जो खुद सोने को पहचान सके। आपने मुझे मौका दिया, बस यही काफी था। आरव ने राज की कंपनी को अपना पार्टनर बना लिया। दोनों मिलकर नई बड़ी परियोजनाएं शुरू की। आज भी वाराणसी की उसी गली के लोग जब महंगी कारों का काफिला और सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं तो चौंक जाते हैं। एक दिन हमने उसे कूड़ा बिनने वाला समझा था और आज वो हम सबका मालिक बन चुका है। कंपनी बचने के 3 महीने बाद पूरी वाराणसी और लखनऊ के बिजनेस सर्कल में आरव शर्मा की चर्चा हो रही थी। लोग अब उसे रहस्यमयी अरबपति कहते थे। राज मल्होत्रा की कंपनी अब मल्होत्रा शर्मा ग्रुप बन चुकी थी और तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन आरव अभी भी वही सादगी भरी जिंदगी जी रहा था। वही पुराना किराए का मकान, वही पुरानी बाइक। राज मल्होत्रा कई बार कह चुके थे, अब तो तुम्हें पॉलिसी में रहना चाहिए, पर आरव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सर, सोने को चमकने के लिए सोने की चादर की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन शाम को आरव के पुराने मोहल्ले में एक बड़ी लग्जरी कार रुकी। उसमें से उतरा विक्रम राठौर, वाराणसी का सबसे बड़ा भूमि माफिया और राजनेता। विक्रम ने आरव के पुराने घर के सामने खड़े होकर तेज आवाज में कहा, सुनो कूड़ा बिनने वाले, तुम्हारी बदौलत राज मल्होत्रा तो बच गया, लेकिन मेरी 800 करोड़ की डील रुक गई है। अब या तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ या फिर अपनी पूरी कंपनी मुझे दे दो, वरना
तुम्हारी वो छोटी बहन जो दिल्ली में पढ़ रही है, उसकी सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं दे सकता। आरव चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों में आग जल उठी। उस रात आरव ने पहली बार अपना असली रूप दिखाया। उसने अपने पुराने दोस्तों की टीम को बुलाया, जो दुनिया भर में छिपे उसके टेक एक्सपर्ट्स थे। अगले 48 घंटे में विक्रम राठौर का पूरा रिकॉर्ड, उसके काले धंधे, विदेशों में छिपा पैसा और राजनीतिक कनेक्शन सब उजागर हो गए। विक्रम राठौर ने सोचा था कि वो आरव को धमकाकर रास्ते से हटा लेगा, लेकिन उल्टा हुआ। तीसरे दिन सुबह अखबार की हेडलाइन थी, बड़े भूमि माफिया विक्रम राठौर पर ईडी और सीबीआई का छापा, 1200 करोड़ के घोटाले का खुलासा। विक्रम जब पुलिस के साथ जा रहा था तो उसने आरव को फोन किया और गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो भाई? आरव शांत लेकिन दमदार आवाज में बोला, मैं वही कूड़ा बिनने वाला हूं जिसे तुमने कभी नहीं समझा। याद रखना, जो कूड़े में सोना ढूंढ सकता है वो तुम जैसे लोगों को कूड़ा बना सकता है। नया संघर्ष और इमोशन। इस घटना के बाद आरव की छोटी बहन प्रिया दिल्ली से वापस आ गई। वो रोते हुए आरव से लिपट गई। भैया, मुझे डर लग रहा था। आरव ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब कोई डर नहीं है। मैंने इसलिए इतने साल साधारण जिंदगी जी थे कि जब असली लड़ाई आए तो कोई ये ना कह सके कि मैं भी उन जैसा हूं। राज मल्होत्रा अब आरव के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और पूरे मीडिया के सामने कहा, मैंने एक दिन इस लड़के को कूड़ा बिनने वाला समझा था। आज ये मुझे और मेरी पूरी पीढ़ी को इंसानियत सिखा रहा है। आरव ने अपनी पूरी 5000 करोड़ की दौलत का 40% हिस्सा उठते सूरज फाउंडेशन नाम से शुरू किया। इस फाउंडेशन का काम था गरीब बच्चों को पढ़ाना, कूड़ा बीनने वाले परिवारों को मदद करना और उन्हें नई शुरुआत देना। वाराणसी के घाट पर सूर्योदय के समय आरव अपनी बहन के साथ खड़ा था। दूर कूड़े के ढेर पर एक छोटा लड़का कुछ ढूंढ रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को इशारा किया, उस लड़के को मेरे पास ले आओ, आज से उसकी जिंदगी बदलनी है।